Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if normals are drawn from a point P which is h comma k to the parabola y square is equal to 4ax, then the sum of the intercept which the normal cut off from the axis of the parabola is. Option A is h plus a, option B is 3 times h plus a, option C is 2 times h plus a and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. फर्स्ट आपका होगा जो आपकी इक्वेशन होती है नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है जो आप इसमें यूज करने वाले हैं. सेकेंड, अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसके 3 रूट्स आते हैं. सपोज इसके जो रूट्स आए वो अल्फा बीटा एंड गामा है. सो आपका जो सम ऑफ रूट्स होता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए. एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आपके पास होती है सी अपॉन ए. एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू माइनस डी अपॉन ए. तो ये फॉर्मूले आपके इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं. अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम अपने नॉर्मल की इक्वेशन को देखेंगे. तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. अब पुट किया हमने y को 0. जब हम y को 0 पुट करेंगे तो आपको वहां से इंटरसेप्ट्स मिलेंगे. सो इंटरसेप्ट्स आपको फाइंड करने हैं. इंटरसेप्ट्स के लिए आपने y को 0 पुट किया तो आपके पास क्या आया, 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो mx इज इक्वल टू 2am प्लस am क्यूब. सो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2am डिवाइड बाय m प्लस am क्यूब डिवाइड बाय m. m से m आपका कैंसिल, इधर भी एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा. सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2a प्लस am स्क्वायर. सो यहाँ से आपको 3 इंटरसेप्ट्स मिलेंगे. सो हमने यहाँ लेट किया, लेट x1, x2 एंड x3 आर द इंटरसेप्ट्स. ये हमारे हैं इंटरसेप्ट्स. तो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की है, उसमें जब हम x1 पुट करेंगे तो फर्स्ट इंटरसेप्ट मिल जाएगा, वो होगा 2a प्लस am1 स्क्वायर. इसी अकॉर्डिंग सेकेंड इंटरसेप्ट होगा 2a प्लस am2 स्क्वायर. एंड नेक्स्ट इंटरसेप्ट होगा x3 इज इक्वल टू 2a प्लस am3 स्क्वायर. ये आपको 3 इंटरसेप्ट मिल जाएंगे. नाउ आपको ये गिवन है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यानी जो आपका नॉर्मल है वो पास करता है, पासिस थ्रू h कॉमा k. एच के से आपका नॉर्मल आ रहा है तो एच के से पास करेगा, इसका मतलब एच के नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो आपके पास जो नॉर्मल की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, उसमें आप पुट करवाएंगे h एंड k एक्स वाई के प्लेस पे. सो आपके पास अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, k इज इक्वल टू hm माइनस 2am माइनस am क्यूब. दैट मीन्स ये इक्वेशन बन गई am क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k इज इक्वल टू 0. एंड ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है. सपोज दिस इक्वेशन इज 4 एंड इन 3 इक्वेशंस को आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेट कर लीजिए. सो इक्वेशन नंबर 4 आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे. एंड सपोज जो इसके रूट्स आए हैं, रूट्स आर m1, m2 एंड m3. सो m1, m2 एंड m3. तो अब हम इसमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे. m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाय a. बट b आपका 0 है तो 0 बाय a करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा. नेक्स्ट हम 2 का प्रोडक्ट करेंगे, m1 m2 प्लस m2 m3
प्लस m3 m1, सो ये आपके पास कितना हो जाएगा c बाय ए, एंड c की वैल्यू आपके पास क्या थी 2a माइनस एच डिवाइड बाय ए, एंड इसके साथ आपका नेगेटिव भी आता है तो यहाँ पर भी आपका इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, राइट। एंड आपके पास तीनों रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी m1 m2 m3, ये आपके पास हो जाएगा माइनस k अपॉन ए। ये आपका प्रोडक्ट में माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस आता है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में आपका प्लस ही रहेगा। सो आपको यहाँ प्लस लेना है एंड यहाँ माइनस लेना है आपको। अब हमें फाइंड करनी है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर की वैल्यू। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करवाया 2 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, इसे इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 6 से पुट करवा सकते हैं। सो इक्वेशन 5 से आपकी वैल्यू यहाँ 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स 2a माइनस एच डिवाइड बाय ए हो जाएगा, इसमें पुट करवाया हमने। तो आपके पास m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर यानी रूट्स के स्क्वायर का सम क्या आ गया आपके पास माइनस 2 टाइम्स 2a माइनस एच डिवाइड बाय ए, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको इंटरसेप्ट्स का सम फाइंड करना था। सो इंटरसेप्ट आपके पास x1 x2 एंड x3 थे, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 6a प्लस a टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। एंड ये आपका कहां से आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, 1 2 एंड 3, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास थी x1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 आपके पास थी x1 इज इक्वल टू 2a प्लस a m1 स्क्वायर, x2 आपके पास था 2a प्लस a m2 स्क्वायर, एंड x3 आपके पास कितना था 2a प्लस a m3 स्क्वायर। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से आपके पास इन तीनों इंटरसेप्ट्स का सम आ चुका है। तो आप इसे लिखेंगे 6a प्लस a, इन तीनों का सम आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, माइनस 2 टाइम्स 2a माइनस h डिवाइड बाय a। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 6a प्लस ये आपका a से a कैंसिल हो जाएगा माइनस 4a एंड प्लस 2h। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6a माइनस 4a प्लस 2h, तो 6a में से 4a सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a प्लस 2h, एंड आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स a प्लस h। तो यही आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होगा, यही आपका सम ऑफ इंटरसेप्ट्स होगा, राइट। एंड ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, I hope you understood well. Best of luck. Thank you.